नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल में हम यूज़ करेंगे डिफरेंट डाटा टाइप्स। इससे पहले जावास्क्रिप्ट के अंदर हम ऑपरेटर्स एंड वेरिएबल्स कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डाटा टाइप करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली। बॉडी सेक्शन में यहाँ पे भी हमें जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड करना हो तो हम स्क्रिप्ट सेक्शन ऐड कर लेंगे। हमने टैग ऐड कर लिया है स्क्रिप्ट। जो वेरिएबल्स होंगे वो किस तरह की वैल्यू को होल्ड करेंगे वो स्पेसिफाई करेंगे डाटा टाइप्स। जावास्क्रिप्ट एक लाइट वेट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसलिए हमें यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता कि जो हमारा जो वेरिएबल होएगा वो इंटीजर टाइप की वैल्यू लेगा या फ्लोट टाइप की लेगा। तो हम इसको जिस तरह की वैल्यू असाइन कर देते हैं ये उस तरह की वैल्यू को होल्ड कर लेता है। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू भी दे सकते हैं और न्यूमेरिक वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, तो वहाँ पे हमें बताना पड़ता है। अगर हमारे पास इंटीजर टाइप की वैल्यू हो तो इंटीजर लेना पड़ेगा, हमें फ्लोट लेना पड़ेगा। और कैरेक्टर टाइप की वैल्यू है तो कैरेक्टर डाटा टाइप यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो ऑटोमेटिकली वैल्यू को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है x इज़ इक्वल टू 16 प्लस बनाना। तो यहाँ पे हमने न्यूमेरिक वैल्यू भी यूज़ करी है और स्ट्रिंग वैल्यू भी है। तो इसको आप देखेंगे तो दोनों वैल्यूज़ हमारी डिस्प्ले हुई हैं। तो डिफरेंट तरह के नंबर्स और जो स्ट्रिंग वैल्यू होएगी उनको हम डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारी न्यूमेरिक वैल्यू है उसके ऊपर ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, और जो स्ट्रिंग वैल्यू होएगी वहाँ पे भी हम फंक्शंस अप्लाई करके उसके ऊपर भी कोई ना कोई ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने वेरिएबल में न्यूमेरिक और स्ट्रिंग टाइप दोनों वैल्यूज़ को होल्ड करवा सकते हैं और बाद में उन्हें डिस्प्ले कर सकते हैं। स्ट्रिंग की जो वैल्यूज़ है उसमें हम इंडिविजुअली भी यूज़ करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है, लेट x इज़ इक्वल टू एप्पल। तो जो हमारा x वेरिएबल है वो स्ट्रिंग टाइप है अभी, उसमें जो वैल्यू है वो एप्पल। और लेट y इज़ इक्वल टू बनाना। तो यहाँ पे जो भी आप लिख देंगे स्ट्रिंग वो उस वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। डिस्प्ले करने के लिए सेम हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डेमो डॉट इनर HTML इज़ इक्वल टू, तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो है हमारे पास x वेरिएबल के अंदर। तो हमने यहाँ पे x, उसके साथ ही ब्रेक यूज़ कर रहे हैं और y की वैल्यू को भी साथ ही डिस्प्ले कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो प्लस है वो एज अ कनकैटिनेशन ऑपरेटर है, जो दो अलग अलग स्ट्रिंग्स को कनकैटिनेट कर रहा है।
अगर नंबर्स के ऊपर भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने हों तो वो भी हम अलग से कर सकते हैं। अगर डेसिमल टाइप नंबर भी हो, फ्लोटिंग टाइप भी हो, तो वो भी हम यहाँ पे डायरेक्टली वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल दिया है एक्स, उसके बाद वाई है और जेड। तो एक्स में हमारे पास 64.00 और वाई में नॉर्मल इंटीजर वैल्यू है 64 और जेड में हमारे पास फ्लोटिंग टाइप वैल्यू है 2.10। इस तरह से हम न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर भी अलग अलग तरह से फ्लोटिंग टाइप, डेसिमल टाइप, हर तरह की वैल्यूज़ को हम वेरिएबल में असाइन करके डिस्प्ले कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें अलग से वेरिएबल को ये नहीं बताना पड़ता है कि वहाँ पे इंटीजर वैल्यू आएगी या फ्लोटिंग आएगी या फिर डबल टाइप वैल्यू चाहिए या स्ट्रिंग चाहिए। तो ये जो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ को होल्ड कर लेते हैं जिस तरह की वैल्यू को हम वहाँ पे असाइन करते हैं। कुछ एक्सपोनेंट टाइप वैल्यूज़ भी जो साइंटिफिक नोटेशंस में होती हैं हमारे पास, वो भी यूज़ करके देख लेते हैं हम। यहाँ पे वेरिएबल्स के अंदर हमने एक्सपोनेंट टाइप वैल्यूज़ असाइन करी हैं 160E7, 160E-7। इनको भी डिस्प्ले करके देखते हैं हमारे पास किस तरह से ये हमारे ब्राउज़र में डिस्प्ले होएंगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे 160E7 और 160E-7, तो दोनों वैल्यूज़ हमारे पास डिस्प्ले हो गई हैं। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपको यूज़ करना हो कहीं पे अपने प्रोग्राम्स के अंदर साइंटिफिक नोटेशंस में, तो वहाँ पे इस तरह से आप वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बूलियन टाइप वैल्यूज़ भी यूज़ करके देखते हैं हम। हमने 3 वेरिएबल लिए हैं यहाँ पे एक्स, वाई एंड जेड, और तीनों को वैल्यूज़ असाइन कर दी है। एक्स इज़ इक्वल टू वाई, तो ये वैल्यू ट्रू है हमारे पास। और एक्स इज़ इक्वल टू जेड, वैल्यू फॉल्स है, तो उसी हिसाब से हमारे पास रिज़ल्ट डिस्प्ले हो रहे हैं।
एरेज के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज़ को एक नेम के अंदर स्टोर कर सकते हैं। हम इसको डिफाइन कर सकते हैं अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ विच शेयर सेम नेम। अगर हमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ वेरिएबल्स के अंदर डिक्लेयर करनी हो तो हम थ्रू एरे कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो हमने यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ एक एरे डिक्लेयर करा है जिसको नेम दिया है हमने फ्रूट्स, और उसमें हम मल्टीपल वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं एरे ब्रैकेट्स के साथ। तो यहाँ पे हमने 3 वैल्यूज़ डाली हैं उसके अंदर, बनाना, एप्पल एंड मैंगो। तो जो वेरिएबल है वो हमारे पास फ्रूट्स है और उसके अंदर 3 डिफरेंट तरह की वैल्यूज़ हैं जो कि इंडेक्सिंग में आएंगी, ज़ीरो से स्टार्ट होएंगी। तो फ्रूट्स यहाँ पे ज़ीरो जब लिखा है हमने तो हमारे पास पहली वैल्यू आएगी, तो इसका जो इंडेक्स है वो ज़ीरो से स्टार्ट होएगा। तो 3 वैल्यूज़ है, मीन्स 0 1 एंड 2, 3 वैल्यूज़ हैं हमारे पास। तीनों इकट्ठे भी डिस्प्ले कर सकते हैं, इंडेक्स डाल के अलग अलग भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं। इस तरह से अगर हमें कहीं पे भी एरे यूज़ करना हो अपने वेब पेजेस के अंदर, एरेज में वैल्यूज़ स्टोर करके उनको कहीं पे डिस्प्ले करना है, तो वो हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट्स। तो हम यहाँ पे वेरिएबल्स को एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने कीवर्ड यूज़ करा है कॉन्स्ट, उसको नेम दिया है रिकॉर्ड। यहाँ पे 3 वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं हम, कंपनी नेम, ऑनर नेम और एज। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यहाँ पे वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा वैल्यू यूज़ करनी है तो आप ज़्यादा भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सेम जो यहाँ पे भी वैल्यूज़ होंगी उनको हम डिस्प्ले कर सकते हैं ब्राउज़र के अंदर। हमने यहाँ पे यूज़ करा है रिकॉर्ड डॉट ऑनर नेम, रिकॉर्ड डॉट एज। तो अगर ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी तो उस तरह से उनका जो नेम है, ऑब्जेक्ट का नेम डॉट जो हमारे पास फील्ड नेम होएगा उसको यूज़ करके वैल्यूज़ को हम डिस्प्ले कर सकते हैं अपने वेब पेज में कहीं पे भी।
जो हमारी वेरिएबल्स की वैल्यूज़ होंगी उनके टाइप भी हम चेक कर सकते हैं। हमारे पास कीवर्ड है टाइप ऑफ, तो टाइप ऑफ ऑपरेटर भी है। ऑपरेटर को हम प्रैक्टिकली यूज़ करके देखते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे यूज़ करा था टाइप ऑफ सेंसेस, टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज़। तो हमारे पास ये क्या है, स्ट्रिंग थी, तो उसने हमें रिज़ल्ट डिस्प्ले करा है स्ट्रिंग। इस तरह से डिफरेंट जो वैल्यूज़ होंगी, अगर हमें उनकी टाइप पता करनी है तो इस तरह से हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर। अभी हमने जैसे स्ट्रिंग के ऊपर इसको यूज़ करा है, वैसे ही हम इसे नंबर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू यूज़ करी है, तो ब्राउज़र में आपने देखा जैसे हमने रिफ़्रेश करा तो उसने हमें बता दिया यहाँ पे हमने नंबर यूज़ करा है। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए।